गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। भैया आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा आता ही आता है। ये क्वेश्चन है थ्योरिकल, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत छोटा सा है। आइए देखते हैं इसको हम। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ ट्रिक जान लीजिए कि कहाँ पे कौन सा एंगल लगता है, मतलब साइन, कॉस, टेन वगैरह वगैरह। तो बच्चों, जहाँ पर हम बात करें ट्रिक की बात करें बच्चों, जहाँ पर आपका होता है स्लाइड, रोप या फिर काइट, यहाँ पर या इन क्वेश्चनों में आपका होता है यूज साइन थीटा। ठीक है। जहाँ पर आपका होता है ब्रोकन ट्री, वहाँ पर आपका होता है कॉस का यूज। ठीक है। और जहाँ पर मोस्टली निकालने का होता है हाइट वगैरह, मोस्टली बात कर बेटा मैं, ठीक है ना, मोस्टली, तो वहाँ पर आपका आता है टेन थीटा। इन तीन का ही यूज होता है और ज़्यादातर का यूज होता है इसका टेन थीटा का। जहाँ पर ये वर्ड ना हो इस क्वेश्चन में, वहाँ पर लगाना क्या आपको, टेन थीटा। ठीक बच्चों, तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का लिखा हुआ है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। रोप आगे इसमें मतलब लगेगा हमारा साइन। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो आप क्या बोला गया है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप चढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ मानेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, रोप हो गई। क्या हो गई हमारी, ये रोप है ये। ठीक है। और इस रोप की जो लेंथ है 20 मीटर है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। और ये हमारा हो गया पोल, जो पोल से क्या है, टाइटली स्ट्रेच है, बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की आपको निकालना है हाइट। इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये कुछ आपको दिया गया है, डायग्राम बनाते बनेगा तो ही आप इसको कर पाएंगे सॉल्व। ठीक है बच्चों, आइए, ये एग्जाम में डायग्राम बन के नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें हमको रोप दिया है तो निकालना है साइन थीटा। इसका नाम देते हैं हम क्या, ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए सी बी, तो साइन 30 इज इक्वल टू कितना होता है, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों, परपेंडिकुलर के दिया आपको इसमें एच दिया है, हाइपोटेनियस के लिए आपको 20 दिया है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, 2 tan 20 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एच इज इक्वल टू 10 मीटर। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, छोटा सा आंसर आ गया हमारा। बस आपको डायग्राम बनाते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। देखिए इसमें बड़ा है बच्चों, एलिवेशन क्या होता है बस जान लीजिए क्या होता है। इसमें इस चैप्टर में एक होता है एलिवेशन, एक होता है डिप्रेशन। तो एलिवेशन मतलब होता है कि कोई यदि व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे और वह किसी बिल्डिंग को नीचे से देख रहा ऊपर की ओर है। यदि कोई व्यक्ति देखता नीचे से कहाँ पे है,
ऊपर की ओर, तो हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और यदि कोई व्यक्ति चढ़ा कहाँ पे है, यहाँ पर बिल्डिंग में, और देखा कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति डिप्रेस होता है तो अपना मुंडी नीचे कर लेता है ऐसे, है ना। तो इसी प्रकार समझ सकते हैं आप लोग कि डिप्रेशन जो होता है, ऑब्जर्वर जो होता है, व्यक्ति होता है, वो देखता है ऊपर से नीचे की ओर है, और इसमें देखता है ऊपर को ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब करते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व। इसमें बच्चों आता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से कोई व्यक्ति टावर की ओर देख रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टावर हो गया। नाम दिया इसको हमने ए बी सी, विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर से 20 मीटर दूर पर एक पॉइंट है, और वहां पर एंगल बनता कितना है, 60 डिग्री। ऐसा हाइट ऑफ टावर निकालना है आपको, आपको इसकी एच निकालना है, हाइट निकालना है। तो बच्चों करें सॉल्व हम। इसमें ना रोप दिया है, ना स्लाइड दिया है, ना ब्रोकन टी दिया है। तो करना क्या बच्चों, इसमें सिंपल सा, इन ट्रायंगल ए सी बी लगाना क्या हमको, tan थीटा, और थीटा बेस पे क्या है, 60 है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो tan 60 होता है बच्चों √3। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, h है, बेस हमारा 20 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसका, 20 √3, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, वो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है जो कि आंधी के चलती है, आंधी यानी तूफान चलता है और टूट आता है। ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। मतलब एक पेड़ है हमारे पास, वो इतना हिस्सा जो है उसका ऐसा वो टूट गया है, मतलब बीच का जो पार्ट है वो चला, तूफान चला है और टूट करके वो कुछ इस प्रकार का एंगल बनाता है। ठीक है, ऐसे सकते हैं, इतना पार्ट टूट करके यहां बैंड हो गया है, और ग्राउंड से बनाता कितना एंगल है, 30। ठीक है, फिर हम नाम लेते हैं क्या, ए बी सी डी। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री so that so the tree to the point where the top touch ground is 8 मीटर। मतलब फुट ऑफ ट्री, ट्री का फुट से, और जहां पर वो मतलब टूट करके उसका जो टॉप है टच हो रहा है यहाँ पास, उसकी डिस्टेंस दी गई आपको 8 मीटर। आपको पढ़ के कुछ समझना पड़ेगा। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री निकालना, आपको ट्री की हाइट निकालना है आपको। ठीक है बच्चों, तो ट्री की हाइट हमारी यहां मानेंगे उसको हम h, क्योंकि बेटा हमारा ट्री तो यहां तो था ना पूरा, वो टूट गया। क्यों टूट गया, ड्यू टू स्टॉर्म कारण। ठीक है, आइए, तो ब्रोकन ट्री में सबसे पहले क्या था, मैंने आपको निकालना क्या है, कॉस थीटा निकालते हैं। तो ये ना ट्रायंगल
BCD निकालते हैं हम। तो cos 30 कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसे पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 8 आपने देखा नहीं है तो हमारे देखिए जाके पुरानी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है, पूरा कैसे होता है चीज़। बेस कितना बच्चों इसमें 8 है। हाइपोटेनियस कितना है पता है क्या, नहीं पता, BC मानते हैं हम, BC मानते हैं। cos 30 होता अब कितना है, √3/2। करेंगे इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो BC इज इक्वल टू 16/√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब बच्चों अब एक्चुअली हमको निकालना हाइट भी निकालना है, और हाइट निकालने के लिए हम जानते क्या है, tan थीटा, ठीक है। तो लेंगे बच्चों आल्सो इन ट्रायंगल BCD, तो tan थीटा सही 30 है ना। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर कितना है BD, और बेस कितना है 8 है। tan 30 की होती है कितनी, 1/√3 BD अपॉन 8। करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो BD इज इक्वल टू 8/√3, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमको निकालना है हाइट ऑफ ट्री, मतलब आधा इसका जो टूट करके यहाँ पर आ गया है, मतलब BC वाला हिस्सा, ठीक है ना। जब इसको खड़ा करेंगे ऊपर ऐसे तो इतना हिस्सा मतलब BC वाला हिस्सा हो गया, प्लस इतना आधा प्लस आधा हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। मतलब BC प्लस BD, इसको जब खड़ा करेंगे स्टैंड करेंगे इसको, तो हमारा क्या होगा, BC होगा हमारा ना, BC प्लस BD, तो BC प्लस BD कितना है, √3 8/√3, √3 क्या है, दोनों में सेम है। 16 प्लस 8 होता है 24। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका, सॉरी इसको बोलते हैं रेशनलाइज, बोलते हैं रेशनलाइज, ठीक है ना। 24√3 वैसे वैसे रहेगा, √3 3 हो गया, 324 में 8√3 मीटर, ये हो गया आपकी टोटल इसकी हाइट हो गई। चाहे तो आप यहाँ पे √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 1.732 होती है, वरना कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन हैं आपके, इस प्रकार जो क्वेश्चन बनेंगे वो करने हैं आपको। बाकी यदि मैं आज इकट्ठा करा दूंगा तो आपके दिमाग से उड़ जाएगा पूरा। आप एक काम करिए, इन्हीं क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन करिए प्रैक्टिस, और ऐसे संबंधित क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्पल में दिए हुए होंगे आपको NCERT बुक में, आप करिए प्रैक्टिस। बाकी कल हम करेंगे इसके पार्ट 2 मतलब जो बचे जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम करेंगे कल सॉल्व। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर बच्चों, बाय बाय।